Good morning, students. Today we will study Unit 4, Chapter Storm in the Garden. Storm means तूफान और garden यानी बगीचा. In this lesson, the snail named Sunu Sunu. Sunu Sunu goes to meet his aunt friend in the garden. एक बार सुनु सुनु क्या करता है, एक स्नेल है जिसका नाम सुनु सुनु है, वो गार्डन में जाता है अपने दोस्त आंट से मिलने के लिए. बट सून दे फेस्ड विद अ ह्यूज स्टॉर्म. लेकिन वो क्या, एक जल्दी से ही उसके सामने क्या आ जाता है, एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है. सुनु सुनु नरेट द होल इंसिडेंट टू हिज मदर. अब सुनु सुनु क्या कर रहा है इस चैप्टर में बच्चों, अपनी माँ को ये पूरा इंसिडेंट बता रहा है. चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड द आंट. सुनु सुनु एक बार अपने दोस्तों के घर, आंट के घर घूमने के लिए गया था. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. वो उसके ऊपर चढ़ रही थी. ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम. वो उसके नीचे चढ़ रही थी. ही सडनली अचानक ग्रेट वाइट लाइट क्रश थ्रू द क्लाउड. अचानक से तेज एक चमकती हुई लाइट, सफ़ेद लाइट बादल में चमकती है. सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज हेड, पुल्ड हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल. सुनु सुनु क्या करता है, एकदम से अपने हेड को खींच लेता है, अपनी टेल को खींच लेता है और बहुत चुपचाप बैठ जाता है. कहाँ खींच लेता है बच्चों? अपनी शेल में. आउटसाइड, बाहर, द स्काई ग्रू डार्क. बादल कैसा हो जाते हैं, आकाश कैसा हो जाता है, काला. एंड द क्रोज फ्लू पास्ट, कां 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 कां. और जो कौए हैं वो कां कां करके उड़ने लगते हैं. ओह बट वेयर वर द आंट्स. लेकिन आंट कहाँ गई थी. सुनु सुनु स्टक आउट हिज फिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम. सुनु सुनु अपने एंटीनास को बाहर निकालता है और उनको देखता है, उनको देखने के लिए. दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. वो फ्लावर पॉट के नीचे छिपी थी. गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड आउट. घर जाकर सुनु सुनु चिल्लाता है चींटियों, हरी हरी, जल्दी करो, योर मदर विल वरी. तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चिंता कर रही होंगी. सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर. सुनु सुनु अपनी माँ के पास जाता है, माँ के पास गया. वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल. जहाँ, क्योंकि और वो कहाँ बैठी थी, कुएं के पास एक जो पत्थर पड़ा हुआ था वो उसके नीचे बैठी थी. अम्मा सेट सुनु सुनु. सुनु सुनु कहता है अम्मा, देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन. बाग में बहुत तेज तूफान आया था. आई हियर्ड द विंड ब्लो ब्लो ऊ. मैंने हवा को इतनी तेज चलते हुए सुना. आई सॉ ट्री शाय स्वाएं स्वाएं शाय शाय शाय. मैंने पेड़ों को भी एक ऐसी आवाज़ करते हुए सुना. आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 छचाक छचाक छचाक. मैंने बिजली को तेज तेज चमकते हुए सुना. आई हियर थंडर रोल रोल गड़म 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 गड़म. मैंने तूफान को गरजते हुए सुना. आई हियर्ड रेन फॉल फॉल फॉल. मैंने बारिश को गिरते हुए सुना. सिता सिता पिता पिता सिता सिता पिता पिता. यानी बारिश ऐसी आवाज़ निकाल रही थी. आई हियर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप
प्लिप 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 प्लिप। मैंने बारिश की पानी की बूंदों को गिरते हुए सुना। वो प्लिप प्लिप की साउंड निकाल रही थी। इट वॉज अ बिगेस्ट स्टॉर्म। ये बहुत बड़ा तूफान था। सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। और सुनु सुनु फिर भी इसके अंदर था। ओह ओह शाय शाय, चचाक चचाक, गडम गडम, सिता सिता, पिता पिता, सिता सिता, पिता पिता, प्लिप प्लिप प्लिप। एंड डू यू नो वॉट? और क्या तुम जानते हो क्या? सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। सुनु सुनु गीला नहीं हुआ। डू यू नो वाई? क्या तुम जानते हो क्यों? तो बच्चों, क्यों नहीं गीला हुआ वो? क्योंकि स्नेल के ऊपर एक शैल होती है। और स्नेल क्या किया उसने? जब इतना बड़ा तूफान आया तो उसने अपने हेड को, अपनी टेल को अपनी शेल के अंदर खींच लिया। न्यू वर्ड्स: स्नेल, डार्क, स्नेल, डार्क, फिलर्स, स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर। Answer the questions. Who was Sunu Sunu? Sunu Sunu was a snail. Who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu was visiting of their friend's aunt. Where were the ants hiding? The ants were hiding under the flower pot. Did Sunu Sunu get wet? No, Sunu Sunu did not get wet. Do you go for morning walk? बच्चों, क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? Have you ever seen ant in the garden? क्या आपने गार्डन में चींटियाँ देखी हैं? Watch and see where they go and what they carry to their holes. तो बच्चों, उनको देखो कि वो कहाँ जाती हैं और अपने साथ अपने होल्स में, अपने घर में वो किस चीज़ को लेकर जाती हैं। डू यू नो वाई यू सी स्नेल एंड अर्थवर्म्स आफ्टर द रेन? बच्चों, क्या आप जानते हो कि बारिश के बाद स्नेल्स और अर्थवर्म आपको क्यों दिखाई देते हैं? अर्थवर्म यानी केचुए। सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस। तो बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्स विद वाटर। क्योंकि बच्चों, जब बारिश होती है तो उनके घरों में पानी भर जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस दी हुई हैं, आपको वो राइट प्लेस पर भरनी है। इन मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर। ऑन मतलब ऊपर। अंडर नीचे। बिहाइंड पीछे। ओवर ऊपर से। बच्चों, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ऑन को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मूव नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता। और ओवर का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मूवमेंट होता है, यानी कोई चीज़ मूव करती हुई होती है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द कैट इज़ जंपिंग डैश द वॉल। जो कैट है वो वॉल के ऊपर से कूद रही है, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? ओवर। नेक्स्ट, द कैट इज़ इन द बॉक्स। जो कैट है वो बॉक्स में है, बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट, द कैट इज़ बिहाइंड द डोर। कैट कहाँ है? दरवाजे के पीछे है। द कैट इज़ अंडर द स्टूल। यहाँ पर कैट कहाँ है? कैट स्टूल के नीचे है। द कैट इज़ ऑन द सूटकेस। यहाँ पर बच्चों ऊपर के लिए ऑन आएगा क्योंकि कैट जो है वो सूटकेस के ऊपर है, बैठी हुई है। Let's sing. Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. यहाँ पर बच्चों, ये जो बच्चा है आपको दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा है
कि वो गार्डन में जाता है, अपनी बॉल के साथ उसे खेलना अच्छा लगता है, वो उसको उछाल उछाल कर हर रोज़ खेलता है। फिर दूसरा बच्चा बोलता है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई काइट आई लाइक टू प्ले। मैं गार्डन में जाता हूँ और अपनी काइट के साथ मुझे खेलना अच्छा लगता है। आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। और मैं रोज़ अपनी काइट को उड़ाता हूँ। बच्चों, यहाँ पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना है।